दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपने चैनल। दोस्तों आज फिर से लेटेस्ट अपडेट लेकर अपडेट क्या लेके आऊँ दोस्तों कि इस साल का जो 13वां नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, सेफ्टी जो कैंपेन मनाया जा रहा है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में। तो इस साल का थीम में दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो समझने में आप गलती मत करना, बड़ा ही सिंपल मैं लेके आया हूँ और बड़े सिंपल ढंग से आपको समझाने वाला हूँ कि दोस्तों इसमें जो दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक सेफ्टी लीडरशिप और दूसरा ESG एक्सीलेंस। तो सेफ्टी लीडरशिप क्या होता है? सेफ्टी लीडर किसी भी चीज़ का लीडरशिप क्या होता है दोस्तों? इट लीड बाय एन एग्जाम्पल। जैसे कि आप जैसा करोगे वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सेफ्टी मैनेजर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप खुद हेलमेट नहीं डालते हो साइड पे और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हमारे वर्कर सेफ्टी में काम करें। जहाँ पे प्रोडक्शन की बारी आई और सेफ्टी फॉलो करने की बारी, तो आप प्रोडक्शन को तरजीह देते हो, प्रायोरिटी देते हो और सेफ्टी को बाईपास करते हो। तो ये आपका लीडरशिप दर्शाता है। तो इस साल का जो है एक तो पॉइंट होगा लीडरशिप। आपको लीडरशिप दिखाना है कि भाई जो सेफ्टी का लीडरशिप है वो आपको इंश्योर करना है, एक हो गया। दूसरा पार्ट दोस्तों ESG। तो ESG क्या होगा दोस्तों? ESG मीन्स इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इस ये किससे प्रेरित है दोस्तों? ESG यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दोस्तों टोटल 17 सस्टेनेबल गोल उन्होंने बनाया, जो कि जितने 17 जो आपको दिख रहे हैं, ये टोटल 1 से लेकर 17 जो है दोस्तों टोटल ESG से प्रेरित है। ESG से प्रेरित मीन्स क्या दोस्तों? नो पॉवर्टी, इनका ये लक्ष्य टारगेट है नो पॉवर्टी। तो ये क्या एक सामाजिक हमारी जिम्मेदारी है। नो हंगर, कोई भूखा न रही, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। गुड हेल्थ हो हर किसी की, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। रेनेबल एनर्जी, मतलब हम कोई भी एनर्जी यूज़ कर, रेनेबल एनर्जी को हम तरजीह दें इन कंपेरिजन टू अदर एनर्जी से। क्लाइमेट एक्शन, हमारा कोई भी ऐसा एक्शन हो जो क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। तो जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 17 जो है दोस्तों, ये ESG से रिलेटेड है। तो इस साल का नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा जो लाया गया दोस्तों, क्या है वो दोस्तों? सस्टेनेबल, आई मीन फोकस ऑन द सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। तो दोस्तों एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी मैनेजर, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, हम साइड पे ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल को हम आई मीन प्रोमोट कर सकते हैं, सोशल को कैसे प्रोमोट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कैसे प्रोमोट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं समझाने की दोस्तों कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इन्वायरमेंटल में क्या कर सकते हैं? जैसे हम किसी भी साइड पे काम कर रहे हो दोस्तों एज ए सेफ्टी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइड हो, चाहे ऑयल एंड गैस साइड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रोड बिल्डिंग, कहीं भी आप काम करो दोस्तों, तो हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट में कोई ऐसा चेंज ना हो, क्लाइमेट में कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट ना पड़े हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से। ये हमको ध्यान देना है, इसको हमको मिनिमाइज़ करना है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होना, हमारे एक्टिविटी की वजह से नहीं होना चाहिए ऐसा। रिसोर्सेज यूज़ जो है दोस्तों हम लोग वो मिनिमम यूज़ करना चाहिए, और जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको 3R के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। लाइक पहला तो क्या दोस्तों कि हमको वो चीज़ हमको रिड्यूस करना चाहिए। अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा तो उसको हमें रीयूज़ करना चाहिए, और एटलीस्ट जा करके हमको रिसाइकल करना चाहिए उस चीज़ों को। तो ये हमें ध्यान देना है। इसे हमें अप साइड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल आप कोई केमिकल का पेंट यूज़ कर रहे हो, तो आप केमिकल का पेंट यूज़ करने में आप उसको उस बकेट को आप रीयूज़ कर सकते हो, दूसरे साइड पे वापस से फिल कर सकते हो। आप अगर मान लो साइड पे कोई पानी का है तो पानी कंजर्वेशन आप कम कर सकते हो। इस तरह करके आप अपने साइट्स पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना हो सकता है आप वो कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दूसरा क्या है? पॉल्यूशन आपके साइड पे क्रिएट ना हो। पॉल्यूशन क्रिएट कैसे नहीं होगा दोस्तों? अगर DG यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, जितने भी आपके टूल्स आई मीन प्लांट इक्विपमेंट वगैरह है साइड पे, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जाके पॉल्यूशन कम क्रिएट करे। जो भी आपके साइड पे कोई भी व्हीकल वगैरह वो PUC हो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये सब आपको देखना है कि हमारे एक्शन की वजह से, हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से जो सेफ्टी को इंश्योर करना है कि इन्वायरमेंटल कोई डैमेज ना हो, इन्वायरमेंटल पे कोई ऐसा इम्पैक्ट ना हो जो हमारे एक्टिविटीज़ से हो। तो ये हमें मिनिमाइज़ करना है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। तो ये तो दोस्तों हो गया इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। दूसरा क्या दोस्तों? सोशल। तो एज ए सोशल, सामाजिक हमारी क्या जिम्मेदारी है? एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी दोस्तों कि जहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं सबकी हेल्थ एंड सेफ्टी की हमें जिम्मेदारी लेना है। कम्युनिटी इम्पैक्ट। कम्युनिटी इम्पैक्ट इट मीन्स लाइक दोस्तों सिर्फ हमारे वर्कर की नहीं दोस्तों, वहाँ पे कोई विजिटर आया उनको भी देखना है, नेबर में अगर हम काम कर रहे हैं उनको भी देखना है। सबकी जिम्मेदारी दोस्तों एज ए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सोशल गवर्नेंस, ये हमारी लेबर स्टैंडर्ड हो गया। आप साइड पे काम कर रहे हैं दोस्तों तो WC पॉलिसी अब जो बंदा काम कर रहा है उनकी होनी चाहिए। वहाँ पे क्या है दोस्तों? कार पॉलिसी होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, इनके जो फैमिली है उनको सही मुआवजा मिल सके, उनको कंपनसेट हो सके इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा होना चाहिए। ये सोशल गवर्नेंस भी होगा और ये हम काम भी करते हैं। तो यही हमको इंश्योर करना है और इसे और भी ज़्यादा प्रचार करना है इस साल के थीम के द्वारा। दोस्तों तीसरा जो है दोस्तों गवर्नेंस। तो सेफ्टी में दोस्तों गवर्नेंस क्या कर सकते हैं? सेफ्टी का बंदा दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंटल आपको दिख रहा है दोस्तों,
एक इन्वायरमेंटल और दूसरा सोशल। तो ये तीनों को ये आई मीन ये दोनों को कैसे आप गवर्न करते हो, कैसे आप मॉनिटर करते हो, दैट इज ऑल अबाउट द गवर्नेंस दोस्तों फॉर सेफ्टी लीडरशिप। क्या है दोस्तों, सेफ्टी कमेटी के द्वारा आप वीकली या मंथली जो भी आपका रहेगा उसके द्वारा आप चेक कर सकते हो कि इसमें से कितने इंप्रूवमेंट हो चुका है, कितने आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या आपका रेशियो है, क्या इंप्लीमेंटेशन चल रहा साइड पे, ये आप देख सकते हो। वेलफेयर ऑफिसर दोस्तों ये चेक कर सकता है कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन क्या है, एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं है, ये वेलफेयर फैसिलिटी वाला बंदा देखेगा। सेफ्टी ऑफिसर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनका काम है मॉनिटर करना, प्रोएक्टिवली एक्शन लेना इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। सिक्योरिटी ऑफिसर क्या है दोस्तों, फिजिकली वहाँ पे इंश्योर करेगा। तो दोस्तों इस साल का थीम आई होप आपको समझ में आ गया कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का क्या रोल है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल। तो दोस्तों अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलती रहेगी दोस्तों इस चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।